हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिक कुमार और आप देख रहे हो चहल इंटरप्राइजेस। जो जानवरों के ऊपर या डेयरी में या भैंसों के ऊपर या मुर्गी फार्म पे जो फोगर सिस्टम लगता है उसको कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में आज मैं बातें करने वाला हूँ। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको सामान क्या क्या चाहिए होता है उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बॉडी हो तो बॉडी ले लेना, नहीं है तो दीवार पे भी आप छेद कर सकते हो मोटर के हिसाब से। दूसरी चीज़, आपको एक अच्छी कंपनी का मोटर चाहिए, जैसे कि मैंने वेव कंपनी का ले रखा है। बहुत बेस्ट और अच्छा मोटर है जो कि 5-6 साल तक ख़राब नहीं होता। दूसरी चीज़ में आपको एक चाहिए होता है टाइमर, और तीसरी चीज़ में आपको एक चाहिएगी पावर सप्लाई जो कि सारे कनेक्शन को कनेक्ट करके होगी। और तीसरी चीज़ में आपको चाहिए होगा फोगर जो वहाँ पर नोजिल तरीके से लग जाते हैं। और चौथी चीज़ में ये आपको चाहिए होगा पाइप, जो आज सारी चीज़ों में हम इसको बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको इस पर जो है एल्बो लगा लेनी है मोटर के लेफ़्ट और राइट सिरे में। और दो जो ये बल्क हेड है मेरे पास, क्योंकि मैं ये अंडर सिंक बना रहा हूँ इस तरीके से, तो आपको ये 2 बल्क हेड यहाँ पे लगा लेने हैं। तो भाई मेरे पास स्टैंड वगैरह इस टाइम कुछ नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही लगा के दिखा रहा हूँ। और 2 एल्बो लेफ़्ट और राइट में मोटर के लगा लेनी है, जो मैं आप लगा लेता हूँ और मैं फिर वीडियो में फिर आगे आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें टाई भी लगानी है, जो मैं आपको नए वीडियो में आपको दिखाई है। और यहाँ पे जो है फिर मैंने बल्क हेड भी लगा लिए हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो कोई नहीं, आप मोल की ला सकते हो। ये चीज़ें नहीं लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, मैं आपको 2 चीज़ बताने वाला हूँ। इसमें ना टाइमर 2 तरह के होते हैं। एक तो ये होते हैं, ये वाले टाइमर आते हैं जो फुल्ली डीसी से चलते हैं। एसी का इनमें कोई मतलब नहीं, यानी कि पावर सप्लाई से ये करंट मिलेगा, इसके बाद ये आउटपुट करेगा इनपुट लेने के बाद डीसी के। और दूसरी तरीके से ये आते हैं, ये होते हैं एसी, ये लेते हैं। और ये जो सिस्टम है पावर सप्लाई का, यानी कि जो आपका जो ये एडाप्टर है, इसका प्लग आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। और ये वाला प्लग जो है मेन बिजली में लगाना पड़ता है। तो ये होते हैं एसी टाइमर और ये होते हैं डीसी टाइमर। इन चीज़ों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें कौन सा टाइमर कैसे है। अगर आपके पास डीसी है तो आपको जो है इनके कनेक्शन भी मैं आगे आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके कनेक्शन तो बहुत आसान है कि इसमें बस आपको अपना एसएमपीएस का, यानी कि पावर सप्लाई का कनेक्शन इसमें देना होगा और ये मेन लीड से जोड़ देना, ये इसमें इतना काम होगा। लेकिन ये होते हैं डीसी एडाप्टर जो आपके नॉर्मल रिपेयर भी हो जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। ये एसी होते हैं, ये रिपेयर नहीं होते, फूक जाते तो पूरे जल जाते हैं। तो मेरा रिकमेंड करूँगा कि आप केवल इसको ख़रीदें, तो आसानी से ख़रीद सकते हो इस वाले टाइमर को। ठीक है भाई, तो चलो मैं आगे वीडियो में बढ़ता हूँ। तो अब मेरा काम है सबसे पहले यहाँ पे पाइप लगाने का। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाइप में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। पहली चीज़, जो आपका इनपुट आपको देखना है कि आपको इनपुट और आउटपुट कहाँ रखना है। जैसे कि मैं आउटपुट जो रखूँगा ऊपरले में और इनपुट रखूँगा मैं निचले वाले में। तो मैं पाइप लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करना होता है। भाई ये जो है मैंने पाइप इसमें लगा दिया है। और फिर आपको एक एल्बो लगानी है इसके इस वाली साइड में, जो कि आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हो, जैसे कि ये लग गई है। फिर आपको दूसरा फ़िल्टर ओपन करना है और उसके भी कनेक्शन इसी तरीके से करने हैं, यानी कि जो इस एल्बो में से आएगा वो इधर लग जाएगा और जो इधर आएगा वो आपका पाइप के इस वाली साइड में लग जाएगा, यानी इनपुट साइड में पाइप के लग जाएगा। आप आसानी से देख सकते हो, इस पर एरो बने हुए होते हैं, अगर आपको दिख रहे हो कैमरे में सही से, तो इस पर एरो बने हुए हैं। इस चीज़ से बहुत आसानी से आपका काम सारा हो जाता है। तो भाई मैंने दूसरा फ़िल्टर भी ओपन कर लिया है, तो मैं इसको देखने वाला हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पर लगाना पड़ेगा मेरे को। भाई आपको जो थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि मेरे पास अभी कोई बंदा या स्टैंड नहीं है,
थोड़ी दिक्कत इस वजह से आएगी। तो भाई आपको फिर यहाँ पे एल्बो लगा लेनी है दोनों साइड में। और एल्बो जब आप लगा लेते हो, इसका ध्यान रखना कि एल्बो ना कट देसी बोलती है जब लगती है। ठीक है भाई, ये हो चुके हैं। और फिर जो आपको पाइप लेना है, आप जो पाइप इसका यहाँ लोगे और यहाँ के बाद इसके आप अंदर को ऐसे निकाल के कटिंग करके आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगाता हूँ। ये जो है आप यहाँ पे बहुत आसानी से ये वाला यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और ये रह रहा था, इसको भी अच्छी तरीके से लगा लेते हैं और इस पाइप को अंदर दे देते हैं, क्योंकि हमें जो है ज़्यादातर सफाई दिखानी है अपने काम में। तो जो लोगों को लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रखा है उन्होंने। तो फिर ये जो आपका है, पहले आप इसके मोटर में लगा लेना, इधर नीचे मोटर में लगा लेना और फिर यहाँ पे लगा के छोड़ देना। ये फिर आपका आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट का जो है पाइप आपको इसमें लगाना है। और पहले सबसे पहले आप इस फिल्टर का पाइप आपके इनपुट में लगाना मोटर के। तो पहले मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस ये मैंने कटिंग कर ली है और मैं इस पाइप को अभी लगाता हूँ कैमरा नीचे रख के। तो भाई जो है मैंने ये वाला पाइप जो आपका इनपुट होगा वो मोटर के आउटपुट में लगा दिया, और मोटर का जो आउटपुट है वो मैंने आरओ के आउटपुट में लगा दिया है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब हमारी सबसे बड़ी बारी आती है कनेक्शन करने की, कि हमें कनेक्शन कहाँ से और क्या करना होता है। तो इस चीज़ के बारे में सबसे आसान तरीका, तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताता हूँ, अपने पावर सप्लाई का जो कनेक्शन है ये है, ये पावर सप्लाई है। लेकिन आपको सबसे उससे भी बड़ी दिक्कत ये आएगी कि हम टाइमर को यहाँ पे कैसे लगाएं। देखो भाई, अगर आपके पास टाई बेल्ट पड़ी हो, यानी कि जिनको टाई बेल्ट हम बोलते हैं इस तरह की, वे आप लगा सकते हो। अगर ये भी आपके पास नहीं हो तो आप रस्सी वगैरह से भी बांध सकते हो, चारों तरफ इसमें छेद है। और उसके बाद ऑप्शन एक और आता है, जैसे कि जो मैं लगाने वाला हूँ, जैसे कि मेरे पास ये पीछे की आरओ की सी टाइप ये पड़ी हैं, तो मैं इसमें एक सी टाइप को कस लेता हूँ टाइमर में, जो कि बहुत अच्छी तरीके से फिर आसानी से लग जाएगी। तो मैंने तो इसके पीछे जो है सी टाइप की वो एल्बो लगा ली है। तो भाई मैं इसको जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। और भाई देखो ये हिल रहा है इस टाइम, आप इसको थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो, आपके हाथ में है, लेकिन लगने के बाद कितना अच्छा ये यहाँ पे लग रहा है। तो भाई अब सबसे बड़ी कंडीशन आपके सामने आती है कि हम इसके कनेक्शन कैसे करें। सिंपल से कनेक्शन होते हैं। आपको जो लाल वाला तार है इसका, जैसे कि इस पर वाइट निशान है लाल की जगह, तो आपको इसको ऐसे मोड़ना है और अपना इसमें प्लस वाले आइकन में लगा देना है। जैसे कि मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ आपको ये पेच खोल लेने हैं अपने सूटेबल के हिसाब से। इसके अंदर शायद एक पेंच नहीं है, कोई नहीं, वो हम अपने दोरे से लगा देंगे। अगर आपके पास ऐसे खो जाता है तो आप अपने दोरे से कोई पेच लगा सकते हो, अगर आपके पास हो तो। नहीं फिर वो हिलेगा, फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है उस पेच से। तो हम जल्दी जल्दी इसको खोल लेते हैं। हमने ये खोल लिया है। अब जो आपको करना है, एक पावर सप्लाई का जो वायर है रेड ब्लैक डीसी, आपको ध्यान रखना है। एसी में तो ये लीड लगी हुई आएगी, ये जो मैंने इसमें लगा रखी इस वाले टाइमर में। एसी में तो आपको ये लीड आती है, ये लीड आएगी एसी में, इसको तो आपको एक साइड कर देना है। और ये जो टाइमर का सिस्टम है, ये जो प्लस वाला तार है, ये आपको इसके अंदर लगा देना है। इसके अंदर आपको ये लगा देना है। आपको ध्यान रखना है कि प्लस वाले आइकन में ही आप इसको ज़्यादातर लगा दें, क्योंकि प्लस में हमेशा लाल ही लगता है। तो आपको फिर इसको अच्छी तरीके से कस देना, और ठीक है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि आउटपुट और इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट में ही आपको ऐसे सप्लाई के, यानी कि पावर सप्लाई के जो तार हैं एसएमपीएस के, वो इनपुट में ही लगाने हैं। तो जल्दी जो है हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं फिर। तो भाई लोग, हमें इतनी मेहनत करने के बाद, इस पूरे डिब्बे में ढूंढने के बाद हमको इसके जो पेंच हैं वे मिल चुके हैं। तो भाई अब दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैं ये टाइमर है इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने टाइमर लगा दिया। अब आपको वही काम करना है, जैसे कि प्लस में तो आपको
रेड तार लगाना ही है। मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी करके आपको रेड तार लगा के दिखा देता हूँ। हमने जो है इसके तार लगा लिए हैं, तो चलो गाइस मैं अब आपको इसको चला के दिखा देता हूँ कि ये बना कैसा है। ये हमारे आ गए हैं बिजली लाइन बोर्ड पे। यहाँ पे हम इसका लगाने वाले हैं प्लग लगाने के बाद ये ऐसा है, और हम कर देते हैं अब इसका स्विच ऑन। ये देखिए गाइस, अब ये चल चुका है बिल्कुल, जैसे कि 5 सेकंड अब ऑफ लिखा हुआ रहा, तो 5 सेकंड के लिए अब ये बंद रहेगा। अब ऑन लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ये 5 सेकंड के लिए चलेगा। और यहाँ पे भी लाइट इन्होंने दे रखी है ऑफ, और उसके लिए ये बहुत आसानी से चल जाता है गाइस। ये है वीडियो जो आपने देखा कि फोगर सिस्टम कैसे बनाते हैं, और फिर लगाने वाला कैसे है वो मैं लास्ट में 1-2 मिनट की वीडियो ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हो जिस कस्टमर के यहाँ पे लगा है कितना अच्छा लगा है। मार थोड़ा सा नहीं ना रहने दे, बंद कर दे, बंद कर दे, नजदीक जा।